आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो आज फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कि सेक्रेटरी के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सेक्रेटरी के दो टाइप दिए गए हैं। एक है हमारा पहला पर्सनल सेक्रेटरी, दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो बेसिकली ये यहाँ पे सेक्रेटरी के दो टाइप हो जाते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम देखने वाले हैं पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में कि पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा बहुत लोगों को पर्सनल सेक्रेटरी का काम करते हुए। पर्सनल सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल असिस्टेंट। ये बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में आता है या वन वर्ड में भी आता है कि पर्सनल सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज PA स्टैंड फॉर पर्सनल असिस्टेंट। साथ ही साथ जो पर्सनल सेक्रेटरी है ये सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है या आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। जिसमें दो बातें क्या हो गई कि पर्सनल सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल सेक्रेटरी इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। तो ये आपको वन वर्ड में आ सकता है कि ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। A personal secretary is the one who is appointed by the individual like industrialist, businessman or professional to conduct the correspondence and day-to-day routine। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है या फिर उसको अपॉइंट कौन करता है। तो पर्सनल सेक्रेटरी इज़ वन हु इज़ अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। पर्सनल सेक्रेटरी वो अपॉइंट करता है जो काफ़ी ज़्यादा अपने कार्यों को लेके व्यस्त रहता है और वो अपने कार्यों का प्रॉपर रूप से एक शेड्यूल प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो पर्सनल सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। अभी अपॉइंट क्यों करते हैं, टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस। उस इंडस्ट्रियलिस्ट, उस बिजनेसमैन, उस प्रोफेशनल द्वारा या उनके द्वारा किए गए बातचीतों को कौन करेगा, पर्सनल सेक्रेटरी अब करेगा। मतलब जो बातचीत इंडस्ट्रियलिस्ट को करना था किसी से, अगर वो ज़्यादा व्यस्त है तो वो क्या करता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करता है और वो पर्सनल सेक्रेटरी उसके बिहाफ पे उधर बात करेगा। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड डे-टू-डे रूटीन ड्यूटीज़। अब जो भी उस पर्सन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल का जो भी डे टू डे एक्टिविटी रहेगा, जो भी डे टू डे रूटीन रहेगा, जो भी डे टू डे का शेड्यूल रहेगा, वो सारा काम कौन देखेगा, पर्सनल सेक्रेटरी देखेगा। फिर अपॉइंटमेंट, जैसे हम ऊपर भी हमने वही चीज़ देखा। तो पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सबसे पहली बात कौन करता है, बिजी इंडिविजुअल करता है। वो क्यों करता है, ताकि उसका वो डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ देख सके। तो बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर अदर वर्क इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट देयर प्राइमरी वर्क। मतलब जो उस इंसान का जो प्रमुख कार्य है उस कार्य पर फोकस कर सके और जो बाकी जो काम रहेगा वो कौन संभालेगा, पर्सनल सेक्रेटरी उसका संभालेगा। अब ये बिजी इंडिविजुअल कौन कौन हो गए, तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, CA, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर। तो ये सारे व्यक्ति क्या हो गए, बिजी इंडिविजुअल हो गए। तो यही लोग क्या करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। अब सबसे मेन बात, एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई भी तौर पे क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए किसी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है। एक मतलब अंगूठा छाप अनपढ़ गंवार आदमी भी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकता है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप जिसके पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं उसको किस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन चाहिए।
आप जिसके पर्सनल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं उसको जिस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन चाहिए उस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर उसको किसी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए तो कोई भी इंसान पर्सनल सेक्रेटरी बन सकता है। तो क्वालिफ़िकेशन, अ पर्सनल सेक्रेटरी सच रिक्वायर नो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन, मीन्स कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, लेकिन यट अ ग्रेजुएशन डिग्री, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कम से कम आप ग्रेजुएशन किए हो, आपका लैंग्वेज पे अच्छा सा कमांड हो, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी आता हो। और आजकल के ज़माने में कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट की जानकारी आपके पास अच्छी हो। नाउ बिकम अ नेसेसिटी, मतलब आज के जो ग्लोबलाइजेशन के दौर पे, डेवलपमेंट के दौर पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आपको इंटरनेट का प्रयोग करने भी आना चाहिए। अब जो सबसे मेन बात है, द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन। एम्प्लॉयर का प्रोफेशन क्या है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब वो उसी इंसान को पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा जिसको हल्का फुल्का डॉक्टरी के बारे में नॉलेज हो। तो ये हो गया पर्सनल सेक्रेटरी, इसकी कुछ बेसिक बातें। पर्सनल सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल असिस्टेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीए बोलते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है, पर्सनल सेक्रेटरी इज़ वन हु इज़ अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। बिजी इंडिविजुअल में कौन कौन आ गया, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर, ईटीसी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पर्सनल सेक्रेटरी की, एज सच नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, लेकिन साथ ही साथ कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कमांड ओवर लैंग्वेज होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेट का भी नॉलेज होना चाहिए। और पर्सनल सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयर प्रोफेशन होगा। तो ये हमारा था पर्सनल सेक्रेटरी। आगे हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी।